बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक अमीर कुम्हार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक भारी कसक थी। उसके पास कोई बेटा नहीं था। उसकी पत्नी कई बार मां बनी, लेकिन हर बार बेटी को जन्म दिया। कुम्हार का दिल गुस्से और निराशा से भर जाता। इस बार जब उसकी पत्नी उम्मीद से हुई तो कुम्हार ने क्रूरता से चेतावनी दी, अगर फिर से बेटी हुई तो मैं तुम्हें और उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। पत्नी का दिल डर से कांप उठा, लेकिन तकदीर के खेल को कौन रोक सकता था। वह दिन भी आ गया। आधी रात को एक सुंदर कोमल बच्ची ने जन्म लिया। उसकी मासूमियत किसी अप्सरा की तरह थी, लेकिन कुम्हार की आंखों में उसके लिए कोई प्रेम नहीं था। उसने बिना कोई देरी किए नवजात को एक बड़े मिट्टी के बर्तन में रखा, ढक्कन लगाया और उसे बहती हुई नदी में छोड़ दिया। नदी में बहते हुए बर्तन को एक धोबी ने देख लिया। वह उसे किनारे लाने ही वाला था, तभी आसमान में उड़ती हुई एक विशाल मादा चील ने झपट्टा मारा और बर्तन को अपने पंजों में उठा लिया। धोबी यह देखकर हैरान हो गया। चील बर्तन को लेकर उड़ती चली गई और दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में जा पहुंची। जब उसने बर्तन का ढक्कन खोला तो अंदर से नन्ही सी बच्ची को देखकर उसका दिल ममता से भर उठा। वह उसे खा ना सकी। यह अब मेरी बेटी है, चील ने सोचा। अब हर दिन चील आसमान में उड़कर खाने की तलाश करती और जो कुछ भी अच्छा मिलता वह अपनी बेटी के लिए ले आती। मीठे फल, सूखे मेवे और यहाँ तक के इंसानों के पकाए हुए पकवान भी। जब कोई अपने कपड़े धोकर धूप में सुखाने रखता तो चील झपट्टा मारकर उन कपड़ों को ले आती और वह अपनी बेटी को पहनाती। समय बीतता गया। चील की बेटी अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इंसानों से अलग है। वह सिर्फ चील को ही अपनी माँ मानती थी। एक दिन एक अमीर सौदागर उस पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर गई। उसने देखा एक असाधारण सुंदर युवती अपने लंबे काले बालों में कंघी कर रही थी। सौदागर को लगा जैसे उसने किसी अप्सरा को देख लिया हो। तुम कौन हो और पेड़ पर ही क्यों रहती हो? सौदागर ने पूछा। लड़की चौंक गई। उसने कभी किसी इंसान को इतनी नजदीक से नहीं देखा था। वह डरकर गाने लगी, पीपल के पत्ते हिले, मेरी चील माँ मेरे पास आ जाए। चील तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंच गई और सौदागर को देखा। वह समझ गई कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और उसे इंसानों के बीच जाना चाहिए। अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो एक शर्त है, वह चील बोली। क्या शर्त है? सौदागर ने पूछा। जब भी मेरी बेटी को मेरी जरूरत होगी वह यह गीत गाएगी और मैं तुरंत उसके पास आ जाऊंगी। क्या तुम यह वादा कर सकते हो? सौदागर ने हामी भरी। वह लड़की को अपने साथ ले गया और उसे बड़े प्रेम से रखने लगा। सौदागर की पहले से 7 बीवियां थी। जब उन्होंने अपने पति को नई पत्नी के साथ देखा तो उनका मन जल उठा। यह जंगल से आई लड़की कैसे हमारी रानी बन सकती है? वह साजिशें करने लगी। एक दिन उन्होंने चील की बेटी से कहा, आज सारा खाना तुम बनाओगी। लड़की यह सुनकर घबरा गई। उसे खाना बनाना नहीं आता था। वह रोती हुई पीछे के बगीचे में आई और अपनी माँ को बुलाया। चील उड़कर आई और उसे खाना बनाने का जादुई तरीका सिखाया। जैसे ही वह चावल और सब्जी के बर्तन ढके गए वह खुद ब खुद पकने लगे, लेकिन 7 पत्नियां उसे हराने के लिए नई चालें चलती रहती। उन्होंने उसे गायों की सफाई करने, कपड़े बुनने और कठिन काम सौंपे। वह हर बार अपनी माँ को बुलाती और हर बार चील कोई न कोई उपाय बता देती। अब 7 पत्नियां यह जान चुकी थी कि चील ही उसकी मदद कर रही है। उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई। एक दिन जब लड़की घर में थी वो चुपके से बगीचे में गई और चील को उसी गीत गाकर बुलाया। जैसे ही चील आई 7 पत्नियों ने उसे डंडों से पीट पीट कर मार डाला। चील की बेटी को कुछ पता नहीं था। अब उसने माँ को बुलाया। माँ नहीं आई तो उसे एहसास हुआ कि बहुत बुरा हुआ है। कुछ दिन बाद सौदागर व्यापार के लिए दूर चला गया। अब 7 पत्नियों ने लड़की को भी हटाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे एक व्यापारी को बेच दिया और वह लड़की एक बार फिर से नदी के रास्ते कहीं दूर चली गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सौदागर अपनी यात्रा से लौटते समय नदी के किनारे से गुजरा और उसने लड़की की करुणा भरी आवाज सुनी। वह दौड़ता हुआ आया और सारी सच्चाई जानकर कांप उठा। गुस्से में उसने अपने महल में 7 पत्नियों को इकट्ठा किया और उन्हें दोषी साबित करने के लिए एक परीक्षा रखी। जो निर्दोष होती वह पहली सूत की रस्सी पर चलकर पार कर जाती। 6 पत्नियां रस्सी पर कदम रखते ही नीचे गहरे गड्ढे में गिर गई और अपनी सजा पा गई। 7वीं पत्नी निर्दोष थी, इसलिए वह बच गई। अब सौदागर ने अपनी प्यारी पत्नी को अपने महल में वापस लाया और उसे उसकी असली पहचान दी। लेकिन लड़की आज भी अपनी माँ को याद करती थी। हर रात वह चुपके से बगीचे में जाती और पीपल के पेड़ से लिपटकर रोती। और फिर एक रात हवा में एक चील के पंख गिरे। शायद चील की आत्मा अभी भी अपनी बेटी की रक्षा कर रही थी।
रात गहरी थी। चील की बेटी बगीचे में पीपल के पेड़ से लिपटी रो रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ से उसे छू रहा हो। तभी आसमान में चमकती चांदनी के बीच एक हल्की मुस्कुराहट सुनाई दी। लड़की ने आंखें पोंछी और इधर उधर देखा। अचानक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उसे एक सफेद चील बैठी दिखी। वह चौंक गई। माँ! उसके होंठ फड़फड़ाए। चील की आंखें गहरी और चमकदार थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरी और अपनी चोंच से लड़की का माथा छू लिया। तभी लड़के को अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कुछ जाग रहा हो, जैसे उसके भीतर कोई छुपी शक्ति हो। तुम मेरी बेटी हो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि मेरी विरासत की हकदार हो, चील की आत्मा ने कहा। मगर माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मैं कौन हूँ? समय आ गया है कि तुम जानो। तुम्हारे जन्म से पहले मैं सिर्फ एक असाधारण चील नहीं थी, मैं एक शापित आत्मा थी जिसे तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता था जब तक मैं किसी को अपनी संतान की तरह न पालती। तुम्हें अपना बनाकर मैंने अपने पापों को धोया, लेकिन अब तुम्हें अपनी असली शक्ति को अपनाना होगा। लड़की के कानों में हवा का शोर गूंजने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। वह जानती थी कि उसकी माँ सच कह रही है, मगर वह क्या तैयार थी इसके लिए? अगली सुबह जब वह उठी तो उसने अपने बिस्तर पर 7 सुनहरे पंख देखे। वे हल्के थे, मगर उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी। जैसे ही उसने पहला पंख उठाया, उसकी आंखों के सामने अतीत की घटनाएं दौड़ने लगी। कुम्हार का क्रोध, नदी में बहता बर्तन, चील का उसे अपनाना और उसकी माँ की हत्या। ये पंख मेरी माँ की शक्ति है, उसने महसूस किया। हर पंख में एक विशेष शक्ति थी। हवा की गति। लड़की अब हवा से भी तेज दौड़ सकती थी। अब वह अंधेरे में भी देख सकती थी। जब वह चाहती, पक्षी उसकी मदद के लिए आ सकते थे। वह बिना देखे भी दूसरों की उपस्थिति का आभास कर सकती थी। पेड़ पौधे और जानवर उससे बातें कर सकते थे। कोई भी उससे झूठ नहीं बोल सकता था। वह अपनी माँ की आत्मा को वापस बुला सकती थी, लेकिन केवल एक बार। अब वह जान चुकी थी कि उसे क्या करना है। वह अपनी माँ को वापस लाना चाहती थी, लेकिन वह शक्ति इतनी आसान नहीं थी। अगर वह इसका इस्तेमाल करती तो उसे कुछ त्याग करना पड़ता। उसे किसी एक व्यक्ति को चुनना था जिसे वह अपना सबसे प्रिय मानती हो, और उसे खोने के लिए तैयार होना पड़ता। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती, मगर मैं किसे त्याग करूँ? तभी सौदागर उसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था। मैंने तुम्हें जंगल से लाकर भी पूरी तरह अपनाया नहीं। अगर तुम्हें बलिदान देना है तो मेरी जिंदगी ले लो। लड़की का दिल दहल उठा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी असली रक्षक थी। मैं एक पराया था। आंसू गिरते ही पंख चमकने लगे। आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी और एक तेज हवा चली। कुछ समय बाद लड़की की माँ चील फिर से जिंदा थी, लेकिन सौदागर जमीन पर गिर चुका था। उसकी सांसें थम चुकी थी। लड़की ने माँ को देखा। मैंने तुम्हें वापस पा लिया, मगर अपने पति को खो दिया। चील की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने लड़की की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें इंसानों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें आकाश का उत्तराधिकारी बनना है। लड़की ने नीचे देखा। वह अब 2 दुनिया के बीच थी, एक इंसानों की और दूसरी आसमान की। तभी सौदागर की आत्मा प्रकट हुई। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, उसने कहा। अब लड़की के सामने 2 रास्ते थे। वह इंसानों के बीच रहे और सौदागर के प्रति अपने प्रेम का सम्मान करे। वह अपनी माँ के साथ आकाश की दुनिया में जाए और एक नई शक्ति को अपनाए। लड़की ने अपनी माँ को देखा, फिर सौदागर की आत्मा को। वह जानती थी कि दोनों उससे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, मैं इंसानों के बीच नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। मगर मैं सिर्फ आकाश में भी नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा दिल अभी भी इंसानों से जुड़ा है। मैं बीच का रास्ता चुनूंगी। उससे अपनी 7 शक्तियों का उपयोग करके नई नई दुनिया बनाई, जहाँ इंसान और पक्षी साथ रह सकते थे, जहाँ पेड़ पौधे एक दूसरे से बातें कर सकते थे। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा संसार जो पहले कभी नहीं देखा गया था। मोहतरम हजरात, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।